गांव में सबकी दुश्मन बनी अन्ना। अन्ना ने अपने हाथों से ढेर सारी पेस्ट्री बनाई और एक एक करके पूरे गांव में बांटने निकल पड़ी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई भी उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा था। कुछ लोग बहाने बनाकर उसे लौटा देते तो कुछ पेस्ट्री लेकर उन्हें वे फेंक देते। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? दरअसल एक दिन पहले अन्ना ने गाँव के लोगों की कई चीजों की बुराई करती थी। उसे अपनी दादी के बनाए किमची रैप्स पसंद नहीं आए और उसने कह दिया कि मछली की दुकान के पास से गुजरते ही बहुत तेज बदबू आती है। सुपरमार्केट के मालिक ने उसे खरीदारी के लिए बुलाया, लेकिन अन्ना ने कह दिया कि गांव में उसके पसंद का महंगा शैम्पू तक नहीं मिलता। उसके कुछ शब्दों ने ही पूरे गांव को नाराज कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत अभी बाकी थी। अन्ना एक दोस्त से फोन पर बात करते हुए गांव के लोगों के बारे में शिकायत कर रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी आवाज पूरे गांव के स्पीकर पर लाइव प्रसारित हो रही है। उसने कॉफी शॉप के मालिक को भी नाकाम सिंगर कह दिया और कहा कि वो अपनी खराब गायकी की जिम्मेदारी लेने के बजाय अपने मैनेजर को दोष देता है। जैसे ही अन्ना बाहर निकली, उसने देखा कि पूरा गांव उसे घूर रहा है। कॉफी शॉप का मालिक शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। तभी अन्ना को समझ आया कि उसकी सारी बातें सबने सुन ली थी। कुछ समय बाद अन्ना के क्लिनिक की ओपनिंग हुई, लेकिन पूरे दिन एक भी मरीज नहीं आया। वो सुपरमार्केट गई तो मालिक ने भी उससे ठंडे अंदाज में बात की। नूडल्स की दुकान वाला भी उसे नजरअंदाज करने लगा। जहां भी अन्ना जाती, लोग उससे दूरी बनाने लगे। फिर उसकी मुलाकात उसी कॉफी शॉप के मालिक से हुई। अन्ना शर्म के मारे दूसरी तरफ देखने लगी, लेकिन उसने कानों में ईयरफोन लगाए और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अन्ना की सहायक ने पूछा कि आखिर हुआ क्या है। अन्ना खुद को रोक नहीं पाई। उसने सिर झुका लिया और फूट फूट कर रोने लगी। ये सब जैक ने देख लिया। उस शाम अन्ना समुद्र किनारे अकेली दौड़ने गई। जैक अपनी साइकिल लेकर उसके पीछे पहुंचा। उसने अन्ना की हालत देखी और कहा कि वो गांव वालों के साथ उसकी गलतफहमी दूर करने में मदद करेगा। अगले दिन जैक ने खुद पेस्ट्री बनाई और उन्हें अन्ना की तरफ से गांव वालों के लिए ले गया। लेकिन लोग अब भी नाराज थे। किसी ने पेस्ट्री नहीं ली तो किसी ने बहाना बनाकर मना कर दिया। जैक समझ गया कि सिर्फ खाना देने से बात नहीं बनेगी, इसलिए वो अन्ना को गांव की सामुदायिक बैठक में ले गया और उसकी तरफ से सबके सामने माफी मांगी। फिर जैक ने अन्ना से कहा कि वो पहले अकेले अंदर जाए। अंदर गांव वाले पहले से ही अन्ना की बुराई कर रहे थे। जैसे ही वो अंदर गई, किसी ने उसका स्वागत नहीं किया। उल्टा उन्होंने कहा कि उसके जैसी लड़की के लिए ये छोटा सा गांव बहुत साधारण है। अन्ना चुप खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तभी जैक एक बड़ा डिब्बा लेकर अंदर आया और बोला कि अन्ना ने सबके लिए ये नाश्ता बनाया है, क्योंकि वो सच में अपनी गलती सुधारना चाहती है। जैक की कोशिशों से धीरे धीरे गांव वालों का गुस्सा कम होने लीड्स, लेकिन एक इंसान अब भी अन्ना को माफ करने के लिए तैयार नहीं था। कॉफी शॉप का मालिक।